पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी अहम बैठकें रद्द करनी पड़ी। वजह बनी है विधायकों की भारी गैर हाजिरी और बताया जा रहा है कि पार्टी के 80 विधायकों में से करीब 60 विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विपक्ष इसे टीएमसी में बढ़ती अंदरूनी कलह बता रहे हैं, जबकि पार्टी का कहना है कि विधायक दूसरे राजनीतिक कार्यक्रमों और हालिया घटनाओं में व्यस्त थे। आखिर इस बैठक का मकसद क्या था और क्यों नहीं पहुंचे विधायक? क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब टीएमसी प्रमुख सुप्रीमो ममता बनर्जी के आवाज पर बुलाई गई अहम बैठक अचानक रद्द करनी पड़ी। बताया गया कि बैठक में कुल 80 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन केवल करीब 20 विधायक ही वहां पहुंच सके थे। विधायकों की कमी उपस्थितियों ने राजनीतिक चर्चाओं को और भी ज्यादा तेज कर दिया। बैठक को काफी देर तक शुरू करने का इंतजार किया गया, लेकिन पर्याप्त संख्या नहीं पहुंचने के कारण आखिरकार इसे स्थगित वो कर दिया गया। यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिर पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक पार्टी की आगे की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। उसके बाद हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर चर्चा होनी थी। पार्टी नेतृत्व विधायकों से सीधा संवाद करना चाहते थे, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों की गैर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। कई नेताओं से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, हालांकि कई विधायक बैठक स्थल तक नहीं पहुंच सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। हालिया चुनावी झटकों के बाद कई नेता नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि वो अभी नहीं हुई है, फिर भी बैठक रद्द होने से सवाल जरूर खड़े हुए हैं। बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। टीएमसी की ओर से इन सवालों पर सफाई भी दी गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विधायक किसी नाराजगी के कारण अनुपस्थिति थी वो नहीं थी। उनके मुताबिक कई विधायक हाल ही की घटनाओं को लेकर अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त थे। कुछ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी शामिल थे। उसके बाद यही वजह है कि बैठक में वो नहीं पहुंच सके। पार्टी ने किसी भी तरह की फूट से साफ इनकार किया है। दरअसल हाल ही के दिनों में टीएमसी कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना बंगाल में कर रही है। एक के बाद एक बड़ी मुश्किलों का सामना टीएमसी करती नजर आ रही है। टीएमसी की मुश्किलें बंगाल में कहा जाए तो वो कई ज्यादा बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा। उसके बाद कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ नेताओं ने पद से इस्तीफा भी दिया, जिसके बाद पार्टी की एकजुटता को लेकर सवाल उठने लगे। अब इस बैठक के रद्द होने से चर्चाएं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में अभिषेक बनर्जी को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टी नेतृत्व सतर्क है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बैठक में कम उपस्थितियों ने नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे गंभीर संकेत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि अंतिम तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई है। बैठक का आयोजन कोलकाता स्थित ममता बनर्जी के आवास पर किया गया था। विधायक दल के नेताओं को पहले से ही सूचना भेजी गई थी। बैठक के एजेंडों से संगठन और भविष्य की रणनीति शामिल थी, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी विधायक नहीं पहुंचे। इसके बाद बैठक को रद्द करने का फैसला लिया गया। यहीं से राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। टीएमसी नेतृत्व लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। नेताओं का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के मुताबिक सभी विधायक संगठन के साथ
मजबूती से खड़े हैं। अनुपस्थिति का कारण केवल व्यस्तता थी, किसी प्रकार की भागवत जैसी बात नहीं है। और फिलहाल पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार का मानना है कि चुनावी हार के बाद किसी भी दल में समीक्षा और आत्म मंथन का दौर चलता है। ऐसे समय में नेतृत्व और विधायक के बीच संवाद बेहद अहम होता है। इसीलिए बैठक को रद्द होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहां पर मानी जा रही है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इसकी चर्चा लगातार हो रही है। अब सभी की नजर पार्टी की अगली बैठक पर टिकी है। देखना यह होगा कि नेतृत्व आगे क्या कदम उठाता है। पिछले कुछ हफ्तों में टीएमसी के कई नेताओं की नाराजगी की खबर लगातार सामने आई है। कुछ नेताओं ने संगठनात्मक फैसले पर सवाल उठाए हैं, कुछ नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं। हालांकि पार्टी ने इन मामलों को व्यक्तिगत निर्णय बताया है, लेकिन लगातार सामने आ रही खबरों ने विपक्ष को हमला करने का एक मौका दे दिया है। अब नई बैठक का विवाद भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाने की तैयारी लगातार कर रही है। पार्टी नेतृत्व सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की भी योजना लगातार बना रहे हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है, साथ ही संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश होगी। राजनीतिक तौर पर यह समय टीएमसी के लिए अहम माना जा रहा है। बैठक में गैर हाजिर विधायकों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक किसी विधायक ने खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान नहीं दिया है। यही वजह है कि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक माहौल जरूर गर्म हो गया है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकजुटता का संदेश देना है, जिस पर अब नेतृत्व की नजर बनी हुई है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, वहीं टीएमसी इन दावों को पूरी तरह खारिज करती हुई नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि ये केवल परिस्थितियां जनक मामला था, लेकिन राजनीतिक में ये संदेश और तस्वीरें दोनों एक अहम सवाल बयां करती हैं, कई ज्यादा अहम मानी जाती हैं। और बैठक में खाली कुर्सियों की चर्चा अब पूरे बंगाल में हो रही है। यही वजह है कि ममता सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जल्द नई बैठक बुलाई जाएगी? क्या सभी विधायकों को फिर से एक मंच पर लाया जाएगा? क्या पार्टी संगठन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? और इन सब सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल टीएमसी नेतृत्व स्थिति को सामान्य बताने में जुटे हुए हैं, जबकि विपक्ष लगातार हमलावर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता बनर्जी की बैठक का रद्द होना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। हालांकि वास्तविक स्थिति क्या है, ये आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल टीएमसी के सामने संगठनात्मक मजबूती लगातार दिखाई दे रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये बैठक का रद्द होना साफ तौर पर दिखा रहा है कि इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें वो कई ज्यादा बढ़ चुकी हैं।